नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। और आज जो प्रश्नोत्तरी है ये 90 नंबर की प्रश्नोत्तरी होने वाली है, क्योंकि 8 प्रश्नोत्तरी के ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, काफी विद्यार्थियों को ये पसंद भी आ रहा है। और आपको भी ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट करके जरूर बताना साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अपना एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? वेदांत क्लासेस अजमेर है। इस पे जाके आप निःशुल्क जो डाटा है उसका फायदा उठा सकते हैं। आगे देखो, आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ कई बार प्रश्न को घुमा दिया जाता है। एक प्रश्न ये बनता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। अगर भाषा पूछी जाए साइकोलॉजी शब्द की, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन ये बना जो साइकोलॉजी और अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। क्या होता है? मनोविज्ञान होता है विद्यार्थियों। अगर यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से, रूसी से, लैटिन से और स्पेनिश से। अब ऐसा विकल्प देखते हैं डायरेक्ट हम क्या अंदाज लगाते हैं या क्या तुकाराम बनते हैं, अरे मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइकोलॉजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी होगा, जो कि गलत है। अंग्रेजी नहीं है, रूसी नहीं है, स्पेनिश नहीं है, लेटिन। कौन सा है विद्यार्थियों? लेटिन भाषा से क्या बना है? साइकोलॉजी शब्द बना है लेटिन भाषा के शब्द से। लेटिन भाषा का जो शब्द है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने, वो है साइकोलोगस। यानी कि साइकी और लोगस, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना? साइकोलोगस शब्द बना है। और अगर हम देखें यहाँ पर इस साइकी का अर्थ क्या होता है, तो इस साइकी का अर्थ होता है विद्यार्थियों आत्मा। और आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। और दूसरा शब्द है लोगस। लोगस का अर्थ विद्यार्थियों यहाँ पर विज्ञान से लिया गया है, यानी कि साइंस से लिया गया है। तो हम अगर इसका अर्थ निकालना चाहे, क्योंकि साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को हम अगर इसका अर्थ निकाले तो हम इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान। क्या निकाल सकते हैं? आत्मा का विज्ञान। हालांकि इसके कुछ चरण हुए, दर्शन शास्त्र से एक मनोविज्ञान विषय बना है। उसका जो भी इसका इतिहास रहा है उसमें 4 पार्ट करते हैं हम। जैसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं, कभी इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, कभी चेतना का विज्ञान कहते हैं, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं इसे। तो आगे हम चर्चा करेंगे उस बिंदु के ऊपर भी। तो अभी तो इसको जान लीजिए। देखो, मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं। इस शब्द के अनुसार अगर इसका अर्थ निकालें तो आत्मा का विज्ञान इसका अर्थ निकलता है। मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है विद्यार्थियों? अरस्तु को माना जाता है। और जननी किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र को कहते हैं। मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है, और जननी क्या है? दर्शन शास्त्र है। अमेरिकी विद्वान जिनका नाम विलियम जेम्स है, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1842 से लेकर 1910 रहा। इन्हें मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया था। मतलब दर्शन शास्त्र से एक स्वतंत्र विषय बनाने में मुख्य रूप से योगदान किसका है? विलियम जेम्स का है, जो कि अमेरिका के एक विद्वान है इनका। ठीक है, इसलिए इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? विलियम जेम्स। नाम याद रखना विद्यार्थियों। लेकिन अगर पूछा जाए मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। जन्नी कौन है? दर्शन शास्त्र है। कौन है? दर्शन शास्त्र। कई बार सीधे सीधे ऐसे फैक्ट भी बन जाते हैं विद्यार्थी, इन फैक्टों से प्रश्न आ जाता है। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है कि लैटिन भाषा के शब्द साइको का अर्थ क्या है? यहाँ पर मन से, चेतना से, व्यवहार से या आत्मा से। तो दूसरे का अपना जो राइट आंसर, पहले का तो मैंने बता ही दिया ना आपको, राइट आंसर क्या गया पहले का? तो लैटिन गया। और इस ये जो लैटिन शब्द है साइको, साइको का अर्थ क्या है यहाँ पर? मन से, चेतना से, व्यवहार से, आत्मा से। तो यहाँ पे अभी बताया था मैंने, साइको का अर्थ कैसे लिया गया? सोल से। सोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा दूसरे का? आत्मा चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा अपना? आत्मा राइट आंसर होगा दूसरे का। अगला प्रश्न है, इसको देखिएगा। तो मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। व्यवहार का, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का या आदतों का। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? बी चला जाएगा विद्यार्थियों। व्यवहार का ये वैज्ञानिक एक अध्ययन है, उसको ही मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है।
मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान विद्यार्थी व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर शिक्षा की बात करें कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण है। शिक्षा क्या है? व्यवहार का शुद्धिकरण है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन है। नोट, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है जो 1900 ईस्वी में अमेरिका में पैदा हुई थी। कहां पर पैदा हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा देख लीजिए कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का, आत्मा का। तो विद्यार्थियों वर्तमान में तो क्या है? मानव व्यवहार राइट आंसर होगा। तो चौथे का राइट आंसर क्या चला जाएगा? अपना सी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा? सी जाएगा। देखिए आपने सुना भी होगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान क्या गया? क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, या विज्ञान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, उच्चारित करते हो। फिर उसके बाद में मन या मस्तिष्क का मन कोई हम मस्तिष्क कहते हैं यहाँ पर, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया ऐसे। फिर उसके बाद में चेतना का विज्ञान कहा गया। कौन सा? मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। ये बातें सामने आई। फिर उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार, हालांकि एक वुडवर्थ का एक कथन भी है कि पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को अपनाया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का है, चेतना का है, या आत्मा का है? तो विद्यार्थियों कौन सा होगा? ये व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में साइकोलॉजी कौन सा विज्ञान है? ये है व्यवहार का विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये भी बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है विद्यार्थियों, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को पकड़ो। 4 कथन आपके सामने दे रखे हैं, फिर उसके बाद में इसके विकल्प दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब विद्यार्थी बड़े घबरा जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए। अरे बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही है, बस एक समझ का फर्क है। इसको ढंग से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में और चेतना के विज्ञान के रूप में निम्न दिए गए कोडों, जो कोड दे रखे हैं, कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, तीसरा गलत, मतलब तीसरे में केवल पहला गलत है और चौथे में दे रखा है केवल दूसरा गलत है। तो इसमें विद्यार्थियों केवल आत्मा के विज्ञान के रूप में रहा है, बिल्कुल तर्क के विज्ञान के रूप में नहीं रहा। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया गया, चेतना के विज्ञान के रूप में किया गया। तो जिस विकल्प में 1, 3 और 4 राइट है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें विद्यार्थियों 1 आ गया, इसमें 3 आ गया और इसमें 1 आ गया और इसमें केवल 2 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? केवल 2। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में है वो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 2 वाला जो कथन है ये गलत है। बाकी जितने भी कथन आए विद्यार्थियों, वो सारे कथन क्या है? राइट है। देखिए एक थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि सबसे पहले इसको हम आत्मा का विज्ञान बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आत्मा के विज्ञान के रूप में इसने अपना इतिहास चालू किया। फिर उसके बाद में इसे मन या मस्तिष्क का त्याग किया। किसका त्याग किया? मन या मस्तिष्क का त्याग किया। तो फिर बाद में इसको हम मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने लग गए थे। ठीक है। उसके बाद में चेतना का त्याग किया, तो फिर उसके बाद में इसको हम चेतना का विज्ञान कहने लग गए थे। और अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है ये। तो वर्तमान में ये व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है वर्तमान में? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विद्यार्थी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी होता है। आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं हल हो जाता है जहां आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। क्योंकि आप एग्जाम में जाते हैं जल्दबाजी में कुछ भी मतलब देख लेते हैं, भाई है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, आप जवाब क्या दे देते हैं उसको। तो उस हिसाब से विद्यार्थी इसका जवाब देना है अपने को। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। दूसरा में दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित करवाता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है।
तो विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये बात तो बिल्कुल राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियां से परिचित कराता है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखकर सिखाता है, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उनको ध्यान में रखकर ही सिखाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। और पहला दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, नहीं विद्यार्थियों व्यापक दृष्टिकोण तो प्रदान करता है, प्रदान करता है, ये जो नहीं आना चाहिए था। तो इस प्रकार सातवें का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए विकल्प है वो गलत है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, क्या शानदार प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, या नोटा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, हर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक विज्ञान, क्या नहीं है विद्यार्थियों शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा जो बात दे रखी है, 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है विद्यार्थियों, तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा अपना सी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक विज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षा का विज्ञान है, बिल्कुल है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, बिल्कुल है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे, अधिगमकर्ता से है, अधिगम प्रक्रिया से है, या अधिगम स्थितियों से है, या उपर्युक्त सभी। बताओ 10वें का जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो क्या जाएगा, बताइए आप। आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थितियां, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 10वें नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर है विद्यार्थियों वो क्या होगा, उपर्युक्त सभी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न वो भी शानदार है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, एक क्या बनाता है, प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता, या कौशल। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है विद्यार्थियों, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, और 4 विकल्प में से आपको छांटना है कि कौन सा राइट जाएगा, प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता, या कौशल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, विज्ञान होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी क्या शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। पहले 4 कथन दे रखे हैं और फिर कौन सा कूट राइट है ये दे रखा है यहाँ पर। तो देखिएगा पहला कथन दे रखा है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, या विद्यार्थी से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है, या विद्यार्थी से। 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं, कथन के बाद में देखो विकल्प दे रखे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है, केवल 4, 1 और 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। बताओ विद्यार्थियों 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो क्या जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से होता है, बिल्कुल होता है विद्यार्थियों, शिक्षण से भी होता है, और कक्षा कक्ष के वातावरण से भी होता है, बिल्कुल होता है, और विद्यार्थी से भी होता है। तो ऐसा विकल्प ढूंढिए जिसमें चारों विकल्प दे रखे हो, 1 2 3 4, तो डी में दे रखा है, ये राइट आंसर जाएगा। इसमें 1 2 3 4 ये सारे विकल्प इसके संबंध में सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि 4 विकल्प दे रखे हैं, ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, और तीसरा जो विकल्प दे रखा है वैज्ञानिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, और इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बताओ विद्यार्थियों 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, राइट आंसर क्या जाएगा बताइए। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या जाना चाहिए, सी जाना चाहिए, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये राइट आंसर होगा इसका सी। 13वें का राइट आंसर क्या है, सी है विद्यार्थियों, क्या होगा, सी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों, हालांकि ये वक्तव्य मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, मैं बोल के भी बता दिया और एक्सप्लेनेशन में भी मैंने अलग से इसको लिख रखा था, और मैंने शायद वहां पर बोला भी था इसका नाम, इस विद्वान का नाम बोला था। देखिए सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि पहले मनोविज्ञान को शुरुआत में हम आत्मा का विज्ञान कहते थे, उसके बाद में उसने अपने मन का त्याग किया, मन से यहाँ लिया गया है,
मस्तिष्क से। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। पहले किसका किया? आत्मा, फिर किसका किया? मन या मस्तिष्क, फिर किसके किया? चेतना का। ये विद्यार्थी ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसको? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने दिया विद्यार्थियों? प्रश्न ये बनता है। तो ये कथन दिया मन ने, जेबी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने और विलियम मैकडूगल ने। तो बताओ विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर राइट है, सी राइट आंसर जाएगा। 14वें का राइट आंसर क्या है? सी है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया, स्किनर ने दिया, सिम्पसन ने दिया या पाउलोव ने दिया विद्यार्थियों? तो 15वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? स्किनर चला जाएगा। 2 नंबर राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला भी बहुत शानदार है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा, क्रो के द्वारा, कोलेसनिक के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? बताओ ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई विद्यार्थियों? स्किनर के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई। तो 16वें का राइट आंसर क्या जाएगा? ए चला जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न देखिएगा आज का, कि किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? मतलब ये बात किसने कही कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर जब वो वृद्ध हो जाता है तब तक भी उसके सीखने के जो अनुभव है उनका वर्णन करता है। ये बात कौन बोलता है? स्किनर बोलता है, करो बोलता है, पील बोलता है या पिल्सबर्ग बोलता है विद्यार्थियों? तो 17वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा विद्यार्थियों? बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? तो परिभाषाएं तो विद्यार्थियों आपको याद करनी पड़ेगी, किस किस विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आप याद कर लो। और यह जो एग्जाम में आ चुकी परिभाषा है, कम से कम वो परिभाषा तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 5 सवाल परिभाषाओं के आते हैं तो 3 क्वेश्चन तो वो रिपीट होते हैं, 2 आपने कितना याद किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, पहला विकल्प क्या है? ई पील या सी स्किनर और करो और वुडवर्थ। बताओ ये बात किसने कही विद्यार्थियों? तो ये बात बोली किसने? किसकी डेफिनेशन है ये? सी ए पील की। किसकी है? सी ए पील की डेफिनेशन है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति को योगदान देता है विद्यार्थियों। ये बात किसने बोली? कोलेसनिक ने बोली, करो ने बोली, ब्लेयर ने बोली या कुप्पुस्वामी ने बोली विद्यार्थियों? तो 19वें का राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा? डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और आज का अंतिम सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया होगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, साब्रे एंड टेलफोर्ड, स्किनर, एलिस करो और करो एंड करो। तो विद्यार्थियों राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी चला जाएगा। इसी प्रकार आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थी।